इस लड़की को एक्सीडेंटली पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, जिसे प्रेगनेंसी के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके हाथ में वही बुद्धिस्ट माला थी जो उसके अंकल कभी उतारते नहीं थे। उसी टाइम लड़की को समझ आ गया कि उसकी फ्रेंड की लाइफ को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का अंकल था। वो तुरंत भागती हुई घर गई। उसने अपने अंकल को बताया कि उसकी फ्रेंड प्रेग्नेंट है और अब उसकी हालत बहुत सीरियस है। लड़की ने उसे हॉस्पिटल जाकर हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन अंकल ने बड़ी ठंडेपन से कहा कि वो लड़की तो पैसों के लिए आई थी और ये सब सिर्फ बिजनेस का रूल था। ये सुनकर लड़की ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असल में 8 महीने पहले लड़की ने अपने बड़ों की इच्छा पूरी करने के लिए अपने अंकल के रूम में नींद लाने वाला इंसेंस रखा था। उसका प्लान था कि अंकल के लिए अरेंज की गई ब्लाइंड डेट अंदर आएगी, लेकिन कोइंसिडेंटली उसकी बेस्ट फ्रेंड एक केक लेकर पहले आ गई। अंकल ने उसको ही अपनी डेट वाली लड़की समझ लिया। इंसेंस के असर में अंकल ने उसके साथ जबरदस्ती कर दी। लड़की ने काफी कोशिश की खुद को बचाने की, यहाँ तक कि अंकल की हमेशा पहनी जाने वाली माला भी तोड़ दी थी, लेकिन अंकल की फिजिकल स्ट्रेंथ के आगे वो हार गई। उस हादसे के बाद जब अंकल ने उसे चुपचाप रोते हुए देखा तो उसे गिल्ट फील हुआ। अंकल ने उसे 10 लाख का चेक कॉम्पनसेशन के तौर पर दिया। लड़की कुछ बोले बिना चेक लेकर चली गई क्योंकि अब कुछ भी बदलना पॉसिबल नहीं था। 8 महीने बाद लड़की अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड को सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए उस आदमी को कोस रही थी जिसने उसकी फ्रेंड की लाइफ खराब कर दी थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहती, अंकल कार लेकर वहां आ गया। उस टाइम फ्रेंड और अंकल एक दूसरे के पास से गुजर गए बिना एक दूसरे को पहचाने। भले ही प्रेगनेंसी काफी आगे बढ़ चुकी थी और फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब थी, लड़की की फ्रेंड अभी भी डिलीवरी का काम कर रही थी। उसे बच्चे की डिलीवरी और अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन एक डिलीवरी से पहले अचानक उसे पेट में तेज दर्द हुआ। उसने फटाफट अपने भाई को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका भाई और भाभी स्टॉक मार्केट के चक्कर में इतने बिजी थे कि उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। दर्द के मारे लड़की बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से किसी ने उसे टाइम पर देखा और हॉस्पिटल ले गया। जब ये सब पता चला तो वो भागती हुई हॉस्पिटल गई अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए। उसने उसे खूब मोटिवेट किया और फिर से उस आदमी को कोसा जिसने उसकी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उसकी फ्रेंड ने चुपचाप एक माला का दाना उसे थमा दिया। लड़की ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये वही माला थी जो उसके अंकल हमेशा पहनते थे। उसी पल लड़की को सब समझ आ गया कि उस रात का अंजाम क्या निकला था। वो फौरन घर भागी और अपने अंकल से जाकर भिड़ गई। उसने चिल्लाते हुए बताया कि उसकी फ्रेंड के पेट में जो बच्चा है वो उसी का है, लेकिन अंकल ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि अगर उसने पैसे लिए थे तो अब उसे चुप रहना चाहिए। लड़की को जैसे एक झटका लगा। तभी उसे समझ आया कि अंकल को कभी पता ही नहीं चला कि उस रात की लड़की उसकी फ्रेंड थी और उसकी फ्रेंड ने कभी कोई पैसे नहीं लिए थे। लड़की ने फौरन सब सच बताया कि कैसे वो सब कुछ एक कंफ्यूजन था और उसकी फ्रेंड को कुछ भी नहीं पता था उस रात के बारे में। अंकल शॉक में चला गया। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर अचानक उठा और भागता हुआ हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। उसे ये तक नहीं पता था कि उसी टाइम लड़की के भाई और भाभी मिलकर उसकी फ्रेंड का जबरदस्ती अबॉर्शन कराने का डिसीजन ले चुके थे।